सो हाय ऑल। मैं इस वीडियो में वेब एक्सेसिबिलिटी का प्रिंसिपल सेकंड पार्ट में कवर करने वाला हूँ, ऑपरेबल। एंड गाइस, अभी तक मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं वेब एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने ट्राई किया कवर करने का व्हाट इज़ ए वेब एक्सेसिबिलिटी। एंड सेकंड वीडियो में हमने प्रिंसिपल देखा है, प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट परसीवेबल। ओके, सो परसीवेबल मीन व्यू द कंटेंट। एंड सेकंड वीडियो में हम ऑपरेबल मींस यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक इसके बारे में देखने वाले हैं। और फिर थर्ड वीडियो में अंडरस्टैंडेबल रोबस्ट, और फोर्थ वीडियो में लाइक एक फॉर्म बनाएंगे, एरिया लेबल्स के बारे में देखें। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द वेब एक्सेसिबिलिटी। सो आई विल मेक अ फुल कंटेंट और फुल प्ले लिस्ट इन मल्टीपल वीडियो। सो अभी तक हमने परसीवेबल देख लिया, अब हम ऑपरेबल देखेंगे। तो मोस्टली परसीवेबल का ऑपरेबल का मीनिंग क्या है? सो अगर आप इसका सिनोनियम्स देखोगे, इसका मीनिंग है यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकेबल, यूजेबल, फंक्शनल। तो इसका मीनिंग ये है। ओके, सो अभी तक हमने प्रिंसिपल वन में देखा है कि मीन्स जो यूजर है ना, उसको कंटेंट व्यूएबल होनी चाहिए, सी होने से मीन्स इफ यू सी हेयर यूजर लर्न वी लर्न यूजर कैन सी द कंटेंट। और सेकंड प्रिंसिपल में ऑपरेबल का मीनिंग हो गया कि हम इंटरेक्ट विद द कंटेंट इन एनी वे। ओके, सो लाइक कीवर्ड एक्सेसिबिलिटी। सो कीवर्ड एक्सेसिबिलिटी देख, पहला हम माउस से मोस्टली प्ले करते हैं, बट अगर आप ब्लाइंड हो तो फिर कैसे प्ले करोगे, राइट? तो आपको कर्सर दिखेगा ही नहीं, या फिर आपका लो विजन है। तो कई पीपल को लो विजन होता है, तो माउस का पॉइंटर बहुत बहुत लाइट होता है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीन रीडर्स का यूज़ करते हैं, तो उनको नहीं दिखता है, तो वो टैब्स का यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस केस में हमको कीवर्ड फुली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो इसका मीनिंग हो गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल में सी द कंटेंट, सेकंड में इंटरेक्ट विद द कंटेंट। ओके, आई थिंक होप्स दैट दैट मेक्स सेंस। एंड मीन्स यूजर इंटरफेस कंपोनेंट नेविगेशन मस्ट बी ऑपरेबल, फंक्शनल। मैंने अब बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया। ओके, तो इसके भी अगेन मल्टीपल पार्ट्स हैं, लाइक कीवर्ड एक्सेसिबल। कीवर्ड एक्सेसिबल मीन्स आपका जितना भी वेब यूआई पे जितना भी कंटेंट है ना, वो फुली कीवर्ड से एक्सेस होना चाहिए। लिंक्स हो गए, फॉर्म हो गए, और आइदर इन्फॉर्मेशंस होगी, एनी इन्फॉर्मेशन हो गई। लाइक जैसे हम माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, लाइक फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, माउस से हम सेकंड टैब पे क्लिक कर सकते हैं, और माउस से हम लाइक आपने लिंक दिया हो, लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट? तो ये सब चीज़ें माउस से करते हैं, तो सेम चीज़ हम कीवर्ड से भी कर पाए। एनएफ टाइम, एनएफ टाइम का मीनिंग वो क्या हो गया, हम यूजर को एनफ टाइम दे टू व्यू क्यू टू रीड द इंफॉर्मेशन। तो सपोज जैसे एक ब्लाइंड पीपल है और लो विजन है, ओल्ड एज पीपल है, उनको कुछ भी कंटेंट को कंज्यूम करने में टाइम लगता है, राइट? जैसे आप एक पेज को 10 मिनट में पढ़ लेते हो, बट जो लो विजन एनी वे से डिसेबल्ड पीपल है, उसको मे बी 30 मिनट लग जाए, मे बी 40 मिनट लग जाए। तो हमको कंटेंट को उसको रीडेबल लाइक एनफ टाइम देना चाहिए हमको। कुछ इंट्रैक्शन नहीं कर देनी चाहिए, जैसे आजकल लाइक कुछ एनिमेशन लगा दिया, कुछ इंटरेक्शन कर दिया, या फिर टाइम आउट हो गया। ओके, तो अगर आपने देखा होगा जैसे कुछ ये मीन्स कुछ सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, जैसे बैंकिंग वेबसाइट्स, तो आफ्टर सम टाइम दे लॉग आउट। ओके, तो वो, या आप लॉग आउट भी कर रहे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो कि यू विल बी लॉग आउट आफ्टर 30 मिनट, उसको एनफ टाइम बोल देते हैं। सीजर्स, सीजर्स क्या होता है, जैसे मीन्स दौरा पड़ जाना। उससे ये कब होता है, जैसे ना अगर आपने एनिमेशन ज़्यादा लगा दिया अपने वेब पेज पे, तो इससे क्या होता है, कुछ कुछ जो पीपल होते हैं वो डिसेबल्ड विद एनी लाइक, हर पीपल को मे बी मीन्स कुछ डिसेबिलिटी हो, तो वो एनिमेशन नहीं देख पाता हो। तो जैसे फ्रेम्स होते हैं ना, बड़े फास्ट चेंजेस होते हैं, तो अगर वो देख लेगा, मे बी उसको मीन्स साइंटिफिक प्रूफ है, अगर वो एनिमेशन ज़्यादा देखता है, अगर जिसको प्रॉब्लम है और वो एनिमेशन ज़्यादा देखता है, तो मे बी उसको सीजर आने की प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, और नेविगेशन, नेविगेशन का मीनिंग होगा कि आप वन कंटेंट टू सेकंड कंटेंट बड़े इजीली मूव कर पाए, फ्रॉम वन टैब टू अनदर टैब वेरी इजीली मूव कर पाए। और प्रॉपर वे से इन्फॉर्मेशन देना, अगर आप नेविगेट कर रहे हो फ्रॉम वन टू अनदर, कि आप कौन से पेज पे हो। जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल हो, पहले आप प्रोडक्ट का व्यू देखते हो, तो हम टाइटल चेंज करते हैं प्रोडक्ट का, सेकंड हम सेकंड टैब चेंज करते हैं लाइक चेकआउट का, तो चेकआउट पे चेक टाइटल का चेंज हो जाएगा, चेकआउट टाइटल चेंज हो जाएगा। तो हम ये प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि कैसे सच में होता है, तो कैसे होता है, और स्क्रीन रीडर इसको कैसे रीड करता है। ओके, सो हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो आई थिंक अभी आपको समझ आ गया कि ऑपरेबल का मीनिंग हो गया इंटरेक्ट करना आपके कंटेंट से। ओके, तो फर्स्टली परसीवेबल का मीनिंग था व्यू द कंटेंट, ऑपरेबल का मीनिंग है मीन्स
इंटरेक्ट विद द कंटेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कीवर्ड एक्सेसिबल। अगर यहाँ देखोगे ना, तो मैंने गाइस प्रॉपर वे से कंटेंट मैंने बेस्ट मीन्स वट एवर इंफॉर्मेशन आई गेट, ओके दिस इज इन माई लैंग्वेज, मे बी कुछ आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक मिल जाए या फिर कुछ और, मोस्टली कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस मिल सकती है, तो प्लीज़ टेक केयर। और आप मीन्स आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यू शुड रीड फ्रॉम योर साइड। तो ये नहीं है कि बस ये इन्फॉर्मेशन पढ़ ली तो आपका काम हो गया, तो आपको खुद से भी रीड करनी है। तो जितनी मेरे पास है मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्टली कीवर्ड एक्सेसिबिलिटी। तो कीवर्ड एक्सेसिबल का मीनिंग मैंने जो आपको वही बताया कि आपका फुली कंटेंट फुली कीवर्ड एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये नहीं है कि अगर कुछ फॉर्म है, अगर आपका माउस से लाइक ट्रिगर नेविगेट कर पा रहे हो, बट आप जैसे ड्रॉप डाउन हो, ड्रॉप डाउन पे आपको माउस क्लिक किया, ड्रॉप डाउन में इन्फॉर्मेशन आई और फिर आपने इन्फॉर्मेशन फिल की, बट आप कीवर्ड से नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कंटेंट फुली एक्सेसिबल नहीं है, तो आपको वो बनाना है। ओके, और जैसे बटन हो गए, बटन पे प्रॉपरली फ़ोकस आना चाहिए, वो हम देखते हैं अभी। तो जैसे अभी स्क्रीन रीडर ऑन कर देता हूँ। ओके, तो Web Accessibility Initiative WAI. Extensions tab. एक मिनट इसको बंद ही करते हैं एक बार। और अगर आप देखोगे मेरा, ये देखो मेरा मीन्स हाइलाइट हो रहा है, देखो कंटेंट हाइलाइट हो रहा है। ओके, देखो अभी हाइलाइट हो रहा है। ये देखो अभी मैं इस नेविगेशन पे, तो मेरा हाइलाइट हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि नेविगेशन मैं मूव कर पा रहा हूँ फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। ओके, तो आप ये देखो मैं मूव कर पा रहा हूँ, तो हाइलाइट्स हो रही हैं चीज़ें, तो ये मीन्स ये एक फुली एक्सेसिबल है। देखो यहाँ पर मैं मूव कर पा, ओके। तो मीन्स व्हाई वी शुड मेक द कीबोर्ड एक्सेसिबल, ओके, हमको क्यों बनाना है? तो मल्टीपल रीजंस है। एक तो डिसेबिलिटी, लाइक ब्लाइंड पीपल है, ब्लाइंड पीपल को नहीं दिखता ना, ये की माउस नहीं दिखेगा उनको, तो वो कीबोर्ड से एक्सेस करेंगे विद स्क्रीन रीडर और मे बी एनी अदर टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसलिए हमको बनाना है। ओके, डोंट यूज़ द माउस, और सम यूज़र हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग अ माउस, सो कुछ यूज़र्स को माउस डिफ़िकल्टी भी होता है होल्ड करने में, उसे लॉन्ग टाइम तक हैंडल करने में, तो इसलिए यहाँ वो कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। ब्लाइंड यूज़र मैंने आपको बता दिया, लो विज़न पीपल होते हैं, उनको जैसे उसका बहुत ज़्यादा लो विज़न है, तो लो विज़न तो उसको जो पॉइंटर होता है माउस का बड़ा बड़ा स्मॉल होता है स्क्रीन पे, लाइक दिस वन, तो वो मे बी उसको नहीं दिखे, तो उसके लिए वो कीबोर्ड्स का यूज़ करते हैं। ओके, और जैसे कुछ यूज़र को अगर होल्ड करने में माउस को बहुत लंबे टाइम तक, वो भी एक प्रॉब्लम है, तो उसको इस सब चीज़ों के लिए। और कुछ-कुछ यूज़र्स को ये भी प्रॉब्लम होती है, लाइक शॉर्ट मेमोरी, और ये भी एक टाइप की डिसेबिलिटी होती है कि लाइक वो भूल जाते हैं कि उनको लेफ्ट क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है माउस का। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए हमको कीबोर्ड एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। नो कीबोर्ड ट्रैप। तो ट्रैप्स का मीनिंग क्या होगा? जैसे एक फॉर्म पे हो आप फॉर्म पे कर रहे हो, जैसे टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया के बाहर ही नहीं जा रहा, मीन्स अगर आप कीबोर्ड से एक्सेस कर रहे हो, कीबोर्ड से बाहर ही नहीं जा रहा, तो वो एक ट्रैप में फँस गया है कि वो ना बैक जा पा रहा है, ना फ्रंट पे जा पा रहा है। तो उस चीज़ों के लिए या तो फिर हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें कि यहाँ पर कीबोर्ड एक्सेस नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मीन्स आपको प्रॉपरली नेविगेट या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया कि कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी क्या है, फ्रॉम नेविगेटिंग फ्रॉम वन टैब टू अनदर टैब। नेक्स्ट है हमारा एनएफ टाइम। एनएफ टाइम मैंने आपको बताया था कि एनएफ टाइम क्या होता है, कि हमको प्रॉपरली टाइम देना है यूज़र्स को एक्सेस करने का, सो दैट कि दे कैन व्यू द कंटेंट, दे कैन इंटरेक्ट विद द कंटेंट, और दे कैन रीड द कंटेंट और कंज्यूम द कंटेंट। ओके, तो जैसे कुछ वेबसाइट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बैंकिंग वेबसाइट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो यूज़र को बताएं कि इट विल लाइक वहाँ पर मेंशन कर दे कि ये वेबसाइट लॉग आउट हो जाओगे आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 1 आवर, या फिर हमको उनको टाइम दे कि आप लॉग आउट का टाइम इंक्रीज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन दे दो आप 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट। और सेकंड इज़, कुछ कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो, जैसे न्यूज़ वेबसाइट हो जो ऑटो रिफ्रेश हो जाती है।
ओके। बट डिसेबल्ड पीपल है, उनको टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने का। तो इस केस में भी आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, या तो लाइक वो 30 मिनट के बाद ऑटो रिफ्रेश कर रही है, तो आप उसमें ड्रॉप डाउन दे दो भाई, नहीं 61 आवर, या फिर रिफ्रेश मैनुअली करे। तो ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको कैसे कर। ओके। तो इस टाइप से आप ये चीज़ें टेक केयर कर सकते हो, और प्रॉपर टाइम पीरियड दे, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे। ये जो मैंने आपको बताया, मैंने पूरा नोट डाउन करके रखा हुआ है गाइस। दिस इज इन माई वट एवर कंटेंट आई हैव, मैं ट्राई कर रहा हूँ फुली फुली डिलीवर करने का। एंड फ्लैशिंग एंड सीजर्स। तो फ्लैशिंग जो मैंने आपको बताया था, सम यूजर है प्रॉब्लम विद फ्लैशिंग और फ्लिकरिंग लाइट्स। ओके, सो जैसे लाइट्स आ रही है बड़े फास्ट आ रही हैं, तो उस केस में उनको नहीं समझ आती ना वो सब चीज़ें। तो फ्लैश इज मोर, तो ट्राई टू अवॉइड सम कंटेंट। कौन कौन से कंटेंट हमको अवॉइड करने चाहिए? एक तो 3 टाइम, या फिर फ्लैश मोर देन 3 टाइम इन 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में अगर 3 टाइम फ्लैश हो रही है, 1 2 3 ऐसे। और कवर्स अ लार्ज, मीन्स जो आपका जो स्क्रीन है, पूरी स्क्रीन फ्लैशेस से ना कवर होए, और ब्राइट ना होए, ज़्यादा ब्राइट्स ना होए। तो 3 रीज़न है फ्लिकरिंग होने के स्क्रीन। जैसे एक तो होता है आपका मॉनिटर ही फ्लिकरिंग कर रहा है, राइट? तो जैसे लाइट फ्लक्चुएट्स कर रही है एनी रीज़न से, या फिर कंप्यूटर सेटिंग में आपने रेंडर सा इमेज, मीन्स उसमें कुछ फ्लैशिंग हो रही है, जैसे आपने कुछ सेटिंग चेंज कर रखी है, उसकी वजह से हो रहा है। और थर्ड वन है कि हमारे कंटेंट में एसवीजी, इमेजेस, एनिमेशन ज़्यादा लगे हुए हैं, ओके? 3 वे से मोस्टली क्लैशेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट 2 का हमारे पास कंट्रोल नहीं है, राइट? तो डिस्प्ले हम नहीं चेंज कर सकते यूज़र की, हम यूज़र की सेटिंग को नहीं चेंज कर, बट जो हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, उसमें फ्लैशेस का कम यूज़ कर सकते हैं, ओके? सो एज़ ए डेवलपर और एज़ ए डिज़ाइनर, एज़ ए लाइक हू आर वर्किंग ऑन द कंटेंट ऑथर, सो वी शुड टेक केयर कि हम एनिमेशन फ्लैशेस कम से कम प्रोवाइड करें हमारे वेब पे। जैसे अब मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, ये देखो, जैसे ये एनिमेशंस हो रहे हैं ना, तो अगर कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ना, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए इसको देख ले, तो मे बी उससे प्रॉब्लम हो सकती है उनको, ओके? तो ये गाइज़, ये भी एक स्टडी है, ये भी एक डिसेबिलिटी है। तो प्रिंसिपल में इन्होंने यही चीज़ें एक्सप्लेन, ये देखो, जैसे ये फ्लैशिंग्स हो रही हैं, स्विचेस है ये, ओके? तो इस टाइप के हमको एनिमेशंस नहीं यूज़ करने चाहिए। ओके, हू हेल्प फ्रॉम दिस, जिस पीपल्स को माइग्रेशन है, सॉरी माइग्रेन है, माइग्रेशन नहीं, माइग्रेन है, माइग्रेन डिसऑर्डर है, और मूविंग को ट्रैक करने की डिसेबिलिटी है, और बीस कुछ अटेंशन नहीं कर पाते उन सब चीज़ों पे, तो उन सब लोगों के लिए ये बेनिफिट्स हो जाएगा अगर हम इन चीज़ों का टेक केयर करें। उसके बाद नेविगेबल, नेविगल मीन्स नेविगेट फ्रॉम वन कंटेंट टू सेकंड कंटेंट, हम ईजिली कर पाएँ। ओके, और डिटरमाइन यूज़र, लाइक आप एक पेज से सेकंड पेज पे जा रहे हो आप, तो यूज़र को पता हो कि हाँ भाई, मैं अब पेज चेंज हो रहा है मेरा। जैसे टाइटल आप अपडेट कर सकते हो, और और क्या कर सकते हो आप, जो बिग बिग कंटेंट्स होते हैं उसको स्मॉल स्मॉल में डिवाइड करो, प्रॉपर नेविगेशन, प्रॉपर हेडिंग का यूज़ करो। हेडिंग्स बड़ा यूज़फुल होते हैं, H1 H2 जो स्क्रीन रीडर्स यूज़र्स होते हैं, तो वो हेडिंग्स का लाइक उनको, ओके, उनको उसी से समझ आता है कि जैसे बोल्ड है तो मीन्स H1 H2 टैग्स का यूज़ किया। जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं ना, वो प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करते हैं, H2 टैग, H3 टैग, सेक्शन, पैराग्राफ, इस टाइप से। तो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन बड़े ईज़िली कर पाएँ, ओके? एंड और पेज का टाइटल चेंज कर पाएँ। पेज का टाइटल मीन जैसे, जैसे अभी गिटहब है, आई थिंक मैं अगर इश्यूज़ पे जाऊँगा तो ये टाइटल चेंज करेगा। इश्यूज़ चेंज, टाइटल चेंज कर रहा है, तो यूज़र को पता लग रहा है कि मैं कौन से पेज पे हूँ। जैसे कोड स्पैन पे गया तो कोड पे देखो टाइटल चेंज हो रहा है ना, मार्केट स्पेस पे गया तो मार्केट, गिटहब मार्केट। और अगर आप ये देखोगे ना, ये कैसे कर रहा है, Alert. अब देखो इश्यूज़ पे गया मैं, Issues. Skip to content. Journal link. अब देख रहे हो? मैं पुल रिक्वेस्ट पे गया तो बोलेगा पुल रिक्वेस्ट Pull पे, requests. पुल Skip रिक्वेस्ट to पेज पे, content. ओके? तो स्किप Internal टू link. कंटेंट्स का मीनिंग क्या है? ओके, यहाँ ये भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? ये क्यों प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? देखो, अभी आप पेजेस चेंज कर रहे हो, ओके? अगर मैं स्किप टू लिंक नहीं प्रोवाइड करूँगा, जैसे मैं स्किप टू Skip लिंक to मैंने नहीं content. किया, ओके? स्किप टू Internal कंटेंट link. नहीं किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, Option. एवरी टाइम ना, जैसे मैं नेविगेशन पे You बार-बार have जा रहा हूँ,
और फिर उसके बाद मेन कंटेंट पे आ रहा हूँ, राइट? अगर मैंने Visibility. स्किप टू कंटेंट पे क्लिक Skip to कर दिया, content. तो वो ऑटोमैटिकली मेरे को यहाँ तो Navigation. मेरे को नेविगेशन पे Pull अगेन एंड request अगेन जाने की created लोड by नहीं है। you. अब जैसे मैं कोड स्पैन पे आया, ठीक है? तो वो Spaces. देखो, कोड स्पैन पे Skip to जाने के बाद वो content. स्किप टू कंटेंट दे रहा है मुझे। अगर Banner. बाय चांस मैं वो नहीं करूँगा तो अगेन मेरे को सेम चीज़ को रिपीट करना पड़ रहा है, राइट? See all. तो अगर मैं Link. स्किप टू कंटेंट पे क्लिक कर दूँ तो मैं डायरेक्टली उस कंटेंट पे Repository चला and Nuge जाऊँगा। Sigma slash web और जैसे मैं एक्सप्लोर accessibility. पे क्लिक करूँगा, आप देखो ये Explore. Explore GitHub. एक्सप्लोर गिटहब Banner टाइटल्स navigation. पिक किया इसने। Is और you created. और Link. ये देखो स्किप टू Exited banner कंटेंट। navigation. अगर मैं स्किप टू कंटेंट पे Skip to क्लिक content. करूँगा तो मैं Internal link. डायरेक्टली यहाँ पर आ जाऊँगा। अदरवाइज़ मेरे को Explore. नेविगेशन के थ्रू मूव Visited करना link. पड़ता, Explore राइट? तो navigation. ये Navigation. एक डिस मीन्स एक वो मीन्स डुप्लीकेट सेक्शन हो जाते हैं सेम चीज़ के लिए। जैसे सपोज़ मेरे पास 20 नेविगेशन, तो वन बाय वन ही मैं टैब से क्लिक करूँगा, राइट? तो ये सब चीज़ें हमको टेक केयर करनी है। और जैसे टैब से हम नेक्स्ट Top. टैब पे जाते हैं Trending. और शिफ्ट टैब से हम बैक Top. टैब पे जाते हैं, तो Explore. ये सब चीज़ें Visited link. प्रॉपर वे से वर्क करनी चाहिए, ओके? आई थिंक ये आपको समझ आया होगा शिफ्ट टू कंटेंट का क्या बेनिफिट्स है। ओके, तो हम ये भी चेक करेंगे कि हम कैसे स्किप टू लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं इन आवर वेबसाइट। ओके, तो ये भी मैं इसका भी एक वीडियो बनाने वाला। आई होप मीन्स आपको ये चीज़ें समझ आएगा। टाइटल प्रॉपर वे से अलाइन करना है, नेविगेशन करने में हेल्प करता है, ओके? एंड स्किप टू कंटेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्यों क्यों हम स्किप टू कंटेंट प्रोवाइड करें, ओके? तो गाइज़ इस प्रिंसिपल में इतना ही था। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विल ट्राई टू कवर वट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव, आई वुड लाइक टू डिलीवर टू यू, एंड होपफुली थिंग्स आर क्लियर। एंड अगर आप गाइज अगर आप एंड तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना। एंड थैंक्स ऑल। साइनिंग ऑफ अनुज सिंगला।